Hello everyone, this is nutritionist Tulika. Today I'm going to tell you the benefits of drinking water in copper vessel. So many of you must be thinking कि this is not new. हम जानते हैं कि it is beneficial. हम जानते हैं कि कॉपर वाली जो पानी होती है वो सुबह अगर हम पीते हैं तो हमें बेनिफिट्स होंगे बिकॉज आपके एल्डर्स ने आपके घर के बड़ों ने बूढ़ों ने आपको ये समझाया होगा दैट व्हेन यू वेक अप यू ड्रिंक 1 glass ऑफ वाटर विच हैज़ केप्ट ओवरनाइट इन द कॉपर वेसल. बट आज हम थोड़ा उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं. क्यों कॉपर वेसल को ही हम इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे रहे हैं एंड नॉट टू द अदर वेसल. सो लेट्स डिग डीप एंड अंडरस्टैंड कि कॉपर क्या है. सो कॉपर इज़ एन एलिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन एलिमेंट विच वॉज एवर नोन टू ह्यूमन बींग. एंशंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, जब लोग स्टोन्स के साथ खेलते थे, स्टोन्स के वेपन्स बनाते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंशंट इंडिया, जहाँ पे लोगों के पास किसी भी तरीके का कोई मेटल नहीं था, किसी भी तरीके का कोई एलिमेंट नहीं था टू कीप और टू स्टोर द फूड और टू डू एनीथिंग. तो कॉपर पहला एक ऐसा एलिमेंट था जो इजाद किया था ह्यूमन बीइंग ने आफ्टर स्टोन एज. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ये शुरू कहाँ से हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ करते थे लोग. सो इजिप्ट वॉज वन ऑफ देम, देन रोम, सोमालिया एंड देन इंडिया. यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे थे कॉपर के वेसल्स. अभी जानते हैं कि कॉपर क्यों. तो लोगों को ये पता लगा कि कॉपर जो है उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, उस समय डॉक्टर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे जो अभी टर्शरी लेवल हॉस्पिटल्स अवेलेबल है हमारे लिए. जस्ट वन टच एंड वी आर कनेक्टेड टू अ डाइटिशियन और अ डॉक्टर. बट उस समय ऐसा कुछ नहीं था. तो लोग शिकार के लिए जाते थे बाहर एंड उनको कट हो जाता था या उनकी ब्लीडिंग होती थी बॉडी में कहीं पे भी, एंड इट वाज एन इन्फेक्शन. उसमें भी अगर उन्होंने ताम्र, इसे तांबा कहते हैं कॉपर को हिंदी में, तो अगर तांबा को अगर उसमें उन्होंने टच किया एंड दे सॉ दैट इट इज़ हीलिंग द वुंड. तो इस तरह से लोगों को एक विश्वास जगा कि कॉपर इज़ एबल टू हील द बॉडी. वहाँ पे क्या शुरू हुआ कि उन लोगों ने अपना खाना बनाने के लिए उन्होंने एक वेसल का रूप दिया कॉपर एलिमेंट को. सो दे मेड अ जग आउट ऑफ इट. अभी जैसे फैशनेबल तो नहीं होता था, इट वॉज़ अ वेरी एंटीक लुकिंग जग. अगर आप पहले के इजिप्शियंस को देखेंगे आप, जो वो यूज़ करते थे उस टाइम पे, जो प्लेट्स थे, जो स्टोरेज के लिए जो वेसल्स थे, तो अभी स्टील ने जगह ले ली है, ग्लासवेयर ने जगह ले ली है, बहुत सारे अभी नए नए मेलामाइन एंड चाइना, बोन चाइना वाले जो बर्तन होते हैं, अभी वो सब आ गया है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम. तो उन लोगों ने कॉपर से बहुत सारे वेसल्स बनाए एंड उन वेसल्स में उन लोगों ने खाना रखना स्टार्ट किया, पानी रखना स्टार्ट किया. एंड दे वर सीइंग कि कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट्स. दे वर उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी. उनका उनका हेल्थ अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया. एंड दे जस्ट थॉट दैट दिस द कॉपर वेसल इज़ ट्रीटिंग देम लाइक अ डॉक्टर. सो इट हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. अभी हम थोड़ा हिस्ट्री की बात तो हो गई, अब हम देखते हैं कि क्या हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को कट भी होता था, वो लोग शिकार करते थे, दे हैड वेपन्स एंड टूल्स टू डू देयर हंटिंग. क्योंकि उन्हें खाने के लिए कोई ऐसे हमारे जैसे मार्ट्स अवेलेबल नहीं थे कि हम गए और हमने शॉपिंग किया और हम घर आ गए, ऐसा नहीं था. तो उन्होंने कॉपर के वेपन्स भी बनाए, टूल्स भी बनाए, एंड इट वॉज सेफ़ टू डू हंटिंग फ्रॉम दैट थिंग. उसके बाद उन्होंने कॉपर के बर्तन बनाए जिसमें वो खाना बनाते थे, खाना स्टोर करते थे. एंड धीरे धीरे करके उन्होंने ये देखा कि अगर किसी को शरीर में इन्फेक्शन है या वूंड है, उसको भी कॉपर कैन हील. ओके. सो हेडेक हो रहा है या फिर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कॉपर हैज़ एन नंबर ऑफ गुड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस, द कंपाउंड्स विच कैन हील द बॉडी. तो यहाँ पे भी यूज़ होने लगे. फिर धीरे 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 करके लोग आगे बढ़े एंड लोगों को अब ये पता है कि कॉपर हैज़ एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स. बट दिस वॉज द हिस्ट्री विच आई थिंक यू मस्ट बी फाइंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग. Okay, so quickly telling you the 5 major benefits of copper vessels, drinking water in the copper vessels. So, first is it can improve your hypertension.
Nowadays, we know major of us are suffering from hypertension because of obesity, because of malnutrition, because of overeating, and because of the environment. Because environment जो है उसमें वो साफ़ चीज़ें नहीं है, साफ़ हवाएं हम सांस नहीं लेते, तो ब्लड प्रेशर तो हाई होगा. सेकेंडली, कॉपर क्यों, कॉपर कैसे ठीक कर सकता है हाइपरटेंशन को? आज तक हमारी थ्योरी है कि हाइपरटेंशन ठीक करना है तो ईट रॉ. जितना ज़्यादा आप रॉ खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, सैलड खाएंगे, आपको उतना फ़ायदा होगा. हाउ कॉपर? बिकॉज कॉपर बहुत ही ट्रेस एलिमेंट है. ये हमारे डाइट में भी बहुत कम मात्रा में हमें ज़रूरत है, हमारी बॉडी में डेफिनेटली हमें ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. बट हम कभी कभी उतना डाइट ले नहीं पाते, उतने अच्छे से प्लान नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते. जिस वजह से बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड, वी आर डेवलपिंग दिस डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर. अभी ये बड़े होकर वी इवन डोंट नो कि क्या रीज़न है वी आर गेटिंग हाइपरटेंशन. सो दिस माइट बी अ रीज़न दैट यू आर डेफिशिएंट इन कॉपर, एंड दैट इज़ वाई यू आर डेवलपिंग हाइपरटेंशन. Now, to complete this deficiency, if you're drinking water kept in the copper vessel, तो वो जो आपकी डेफिशिएंसी है कॉपर की वो पूरी होगी, एंड धीरे धीरे हाइपरटेंशन आपका सबसाइड होगा. बिकॉज हाइपरटेंशन एक बहुत छोटी डिजीज़ नहीं है. इससे कार्डियोवैस्कुलर जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, वो अफेक्ट हो सकते हैं. लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. इसलिए टेक इट वेरी सीरियसली. सेकेंड आते हैं थायराइड फंक्शनिंग पे. तो जैसे हमें पता है कि थायराइड इज़ अ ग्लैंड, एंड थायराइड ग्लैंड भी वर्क नहीं करता इफ़ देयर इज़ नो इफ़ देयर इज़ थायराइड ग्लैंड भी ठीक से वर्क नहीं करता है अगर बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी होगी. सो जैसे मैंने हाइपरटेंशन के लिए बताया कि अगर बचपन से बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी है, दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न जो हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि हम कॉपर में भी डेफिशिएंट हो सकते हैं, और हम ये सब डिजीज़ डेवलप कर रहे होते हैं. सो ये एक बहुत अच्छी आदत है कि अगर आप सुबह उठकर एक ग्लास पानी जो हमें पीना चाहिए, वो आप कॉपर के वेसल में रखे हुए पानी को पीते हैं. Third, I will talk about the skin. Yes. So it has anti-aging properties. Anti-aging properties कॉपर के अंदर बहुत ज़्यादा है जो हम डाइट में नहीं ले पाते, बिकॉज इट इज़ वेरी माइक्रोन्यूट्रिएंट. हमें नट्स खाने होते हैं, कॉपर के जो भी सोर्सेज हैं लाइक सी फूड एट्सेट्रा, ये डेली बेसिस पे हम नहीं खा पाते. सो डोंट यू थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस कॉपर वेसल? आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन. सो एंटी एजिंग के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि आप कॉपर वेसल में रखा हुआ पानी डेली बेसिस पे अगर आप एक ग्लास पीते हैं, कोई हार्म नहीं है इसमें. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट आर्थराइटिस. येस, इफ़ यू सी कितने ही लोग आज जॉइंट पेन से बहुत ज़्यादा पीड़ित है. आपके घर में डेफिनेटली एक या दो लोग ऐसे होंगे जिन्हें नी पेन होता होगा या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी. आप उन्हें भी बोले कि वो एक ग्लास पानी कॉपर में रखा हुआ अगर वो पीते हैं तो उन्हें इससे भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कॉपर आर्थराइटिस को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है. नाउ लास्ट वन इज़ अनीमिया, जो सर्वे में पाया गया है कि लाइक मेजॉरिटी ऑफ एडोलेसेंट्स, गर्ल्स, टीनेजर्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया. नाउ हाउ दिस कॉपर इज़ हेल्पिंग टू इम्प्रूव योर ब्लड सेल्स. So what it does, it helps in the metabolism of the food. जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसमें आयरन होता है, कहीं ना कहीं होता है, बट वो कभी कभी हमारे शरीर में लग नहीं पाता, वो हमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, विच इज़ नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम. कभी कभी क्या होता है कि किसी भी तरीके से ये कॉपर जो है, कभी कभी क्या होता है, ये जो कॉपर है ये फूड को प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज करता है, और इससे हमारा रेड ब्लड सेल्स इम्प्रूव होता है, आयरन जो है वो अब्सॉर्ब होता है बॉडी में. लाइक दिस इट कैन हेल्प इन बीटिंग अनीमिया, विच इज़ अ मेजर कंसर्न इन विमेन ग्रुप. सो दीज आर द 5 टॉप मोस्ट. इफ़ यू रिसर्च इट, इट हैज़ n नंबर ऑफ बेनिफिट्स. तो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा करें, अच्छा करें. थैंक यू.